Hi students, from today we are starting the next chapter, that is chapter number 9 coordination compounds. So first we start with the introduction of the chapter. Introduction में हम पढ़ेंगे कहते जो coordination compound है वो स्पेशल क्लास होती है कंपाउंड की जिसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा आयन या मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं या फिर सिंपली कम्प्लेक्सेस बोल देते हैं। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इन कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। कहते हैं ये जो कंपाउंड है वाइडली प्रेजेंट होते हैं मिनरल, प्लांट, एनिमल के अंदर, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। कहता है काफ़ी सारे जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक स्पीसीज किसके साथ जुड़ी होती है, मेटल आयन के साथ जुड़ी होती है। जैसे हमें यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जांपल गिवन दे रखी है। कहता है जो हेमोग्लोबिन है वो आयरन का कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। ऐसे जो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। एंड विटामिन B12 है वो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ऑल्सो इनकी एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस होती है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट के तौर पे भी हम इनको यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल डाइंग में भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं। ये कैसे बनेंगे, कहते हैं जब हम कॉम्बिनेशन करवाते हैं दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेबल कंपाउंड का, एंड उनके कॉम्बिनेशन से कहता है उनकी जो पहचान है वो ख़त्म नहीं होती है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिटेन रहती है सॉलिड स्टेट के अंदर भी एज वेल एज डिजॉल्व स्टेट के अंदर भी। कहता है इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन के साथ जुड़ा होता है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा। ये कहता है कैसे बनेंगे, एपरेंटली सैचुरेटेड मॉलिक्यूल से बनते हैं जो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, मीन्स वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जब कहता है एक्वस अमोनिया को हम ऐड करते हैं ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ निकल क्लोराइड के अंदर, उस दौरान हमारे पास जो कलर है वो चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कहते हैं जो निकल आयन है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाएंगे सॉल्यूशन में से। कहते हैं जो सॉल्यूशन है इवेपोरेशन करने से पीछे हमारे पास क्या मिलता है, पर्पल कलर के क्रिस्टल मिलते हैं जो किसके होते हैं, निकल के कॉम्प्लेक्स के होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल देते हैं या फिर कम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल देते हैं। कहते हैं जो प्रॉपर्टीज़ होती है कम्प्लेक्स कंपाउंड की वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज ऑफ निकल आइंस एंड अमोनिया मॉलिक्यूल के। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो करेगी है, जब कहता है ग्रीन कलर का निकल क्लोराइड इसके अंदर एक्वस अमोनिया की एडिशन करेंगे उस दौरान पर्पल कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाती है, निकल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। जब कहता है हमारे पास जो कंपाउंड है उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे उस दौरान हार्डली कोई एविडेंस होता है निकल आयन या फिर अमोनिया मॉलिक्यूल का। कहता है ये आयनस होकर नई स्पीसीज देता है। जैसे हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है इसकी रिएक्शन, जब कहता है निकल के कॉम्प्लेक्स को इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे उस दौरान हमारे पास क्या मिलते हैं, नए आयन्स मिलते हैं, नई स्पीसीज मिलती है। दैट इज़ हमारे पास क्या मिलेगा, ये दो टाइप के क्या मिलेंगे, आयन मिलेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट कहता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें गिवन दे रखा है इसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। कहता है इस स्टेज के ऊपर हम नोट करते हैं कि जो स्पीसीज है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो आयनाइज नहीं होंगी, जिसके कारण इसको हम क्या बोलेंगे, एक सिंगल एंटिटी बोलेंगे। एंड इसको हम क्या बोल देते हैं, कम्प्लेक्स एंटिटी भी बोल देते हैं, जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है। कहता है दोनों जो डबल सॉल्ट है एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये कैसे बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड को जब हम स्टोइकोमेट्रिक रेशो में मिक्स करेंगे तब हमारे पास डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। बट उसके बावजूद भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो डिफरेंट होते हैं एज़ कंपेरिजन टू डबल सॉल्ट के। कहते हैं जो डबल सॉल्ट है इनको हम एडिटिव या मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी बोल देंगे। ये कैसे मिलेंगे, जैसे कहता है हम जब हम दो अपेरेंटली सैचुरेटेड कंपाउंड इन दोनों को क्या करते हैं, फिक्स रेशो में आपस में कंबाइन करेंगे, बट उस दौरान इनकी जो आइडेंटिटी है वो लूज़ हो जाएगी जब इसको पानी में क्या करते हैं, डिसॉल्व करेंगे। कुछ कॉमन डबल सॉल्ट है हमें यहाँ पे गिवन दे रखे हैं, दैट इज़ मोहर सॉल्ट, पोटाश एलम एंड कार्नेलाइट। फॉर एग्जाम्पल कहता है जो मोहर सॉल्ट है उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे उस दौरान वो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा आयरन, अमोनिया एंड सल्फेट आयन वाली। दस कहते हैं जो डबल सॉल्ट है वो स्टेबल होता है सॉलिड स्टेट के अंदर, बट ब्रेक हो जाएगा अपने कांस्टेंट में जब इसको पानी में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो करेगी है,
जब कहता है मोहर सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व करते हैं उस दौरान ये अपने कांस्टेंट आयन में क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिटेन रहती है, उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी सॉलिड स्टेट के अंदर भी एज वेल एज डिज़ोल्व स्टेट के अंदर भी। जब कहता है हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डिज़ोल्व कर देंगे उसके बाद भी उसकी जो पहचान है वो लूज़ नहीं होगी। तो कहता है हमारे पास क्या होगा, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम देयर कांस्टेंट, मीन्स जिसको भी मिलके ये बने हैं उसके कंपैरेटिवली इसकी जो प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कहता है जो निकल का कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स है, कहता है ये हमारे पास सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करता निकल क्लोराइड वाली, ना ही अमोनिया वाली प्रॉपर्टी को शो करेगा। सिमिलरली कहता है जो कम्प्लेक्स आयन होता है आयरन का या फिर पोटाशियम आयरन साइनाइड का, कहता है ये जो कम्प्लेक्स है ये डिसोसिएट होकर ना ही आयरन आयन देता है ना ही फिर ये क्या देता है, साइनाइड आयन देता है। कहते हैं जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट के अंदर उसको सम अप करके टेबल नंबर 1 में गिवन दे रखा है। दैट इज़ फर्स्ट डिफरेंस क्या है डबल सॉल्ट में, कहते हैं जो डबल सॉल्ट है वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जब इनको पानी में डिज़ोल्व कर देंगे या फिर किसी और सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे ये डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयन के अंदर। ऑन दी अदर हैंड कहते हैं जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं एज वेल एज डिज़ोल्व स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। कहता है इनको पानी में डिज़ोल्व करने से इनकी जो आइडेंटिटी है वो लूज़ नहीं होती है। नेक्स्ट इज दूसरा डिफरेंस क्या है, कहते हैं जो डबल सॉल्ट है उनकी आइडेंटिटी लूज़ हो जाएगी सॉल्यूशन स्टेट के अंदर, बट कहते हैं जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इनकी आइडेंटिटी लूज़ नहीं होती है सॉल्यूशन स्टेट के अंदर। कहता है ये कम्प्लीटली अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगला डिफरेंस है हमारे पास, कहते हैं जो प्रॉपर्टीज़ होती है डबल सॉल्ट की वो इसेंशियल होती हैं सेम एज दोज ऑफ द कॉन्स्टेंट कंपाउंड के, मीन्स कहते हैं जो प्रॉपर्टी है डबल सॉल्ट की वो ज़रूरी होती हैं सेम होनी जिस चीज़ को मिलकर वो कंपाउंड बना है, मीन्स जिस आयन को मिलकर वो कंपाउंड बना है। ऑन दी अदर हैंड कहते हैं जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है एज़ कंपैरिजन टू इट्स कांस्टेंट के। नेक्स्ट डिफरेंस इज कहता है डबल सॉल्ट के अंदर जो मेटल आयन है वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी को शो करते हैं, जबकि कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो मेटल आयन है वो नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन है न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा। लास्ट डिफरेंस इज कहता है डबल सॉल्ट के अंदर जो मेटल आयन है वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी को शो करेंगे, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल आयन है वो सेटिस्फाई करते हैं अपनी दो टाइप की वैलेंसी को, दैट इज़ वो दो टाइप की वैलेंसी शो करेगा, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। नेक्स्ट इज वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी क्या है जो वर्नर ने दी थी। कहता है काफ़ी अटैम्प्ट होने के बाद जब अलग अलग वर्कर ने काम करा केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, उसके बाद कहता है जो मेन क्रेडिट है वो किसको जाता है, एल्फ्रेड वर्नर को जाता है 1892 में। कहता है उसने लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाया था एंड उनकी फिजिकल केमिकल एंड आइसोमेरिक बिहेवियर को स्टडी भी करा था सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के साथ। कहता है उसने कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाया था जब उसने रिएक्शन करवाई थी कोबाल्ट क्लोराइड की अमोनिया के साथ। कहता है ऑल्सो इसने इसको नेम किस बेसिस के ऊपर दिया था, कलर ऑफ कंपाउंड के बेसिस के ऊपर उसने इसकी नेमिंग करी थी। कहता है कुछ जो अर्लियर स्टडीज़ है कोबाल्ट कम्प्लेक्सेस की वो कौन सी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कंडक्टेंस मेजरमेंट एंड आइसोमेरिक बिहेवियर, जिसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन स्टडी के बारे में। कहते हैं जो नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस होते हैं कम्प्लेक्स से, जब कम्प्लेक्स को पानी में डिज़ोल्व करके उसका सोल्यूशन बनाते हैं उसको हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से डिटर्मिन करते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं जो नंबर ऑफ कोलाइड आयन है सोल्यूशन स्टेट के अंदर, जैसे कहता है अलग अलग अमाइन के अंदर कितने कोलाइड आयन प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कैसे डिटर्मिन करेंगे, जब हम रिएक्शन शो करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ। कहता है उस दौरान हमारे पास जो वाइट कलर के पीपीटीज मिलते हैं सिल्वर क्लोराइड के, उसकी अमाउंट से हम पता करते हैं कि पर मोल ऑफ कंपाउंड से कितने वाइट पीपीटीज मिले हैं सिल्वर क्लोराइड के, वहाँ से हम जो नंबर ऑफ कोलाइड आयन है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कहता है जब हमारे पास कंपाउंड है COCl3.6 अमोनिया, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, उस दौरान 3 मोल है सिल्वर क्लोराइड के प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम 1 मोल ऑफ कंपाउंड से। दैट इज़ कहता है यहाँ पे तीनों के तीनों जो क्लोराइड आयन है वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड जब कहता है हम कंपाउंड लेते हैं COCl3.5 अमोनिया, इसकी रिएक्शन शो कराते हैं एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, उस दौरान 2 मोल है सिल्वर क्लोराइड
के वो प्रोड्यूस होंगे। दैट मीन्स सिर्फ 2 ही क्लोराइड आयन यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होंगे। दिस मीन्स कहता है जो कंपाउंड है COCl3.6 अमोनिया, उसमें कहता है 3 आयनाइजेबल क्लोराइड आयन होते हैं, जबकि कहता है जो कंपाउंड है COCl3.5 अमोनिया, इसमें सिर्फ 2 ही क्लोराइड आयन है वो क्या होते हैं, आयनाइजेबल होते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दोनों रिएक्शन गिवन दे रखी है। दैट इज़ कहता है जब दोनों कंपाउंड के सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन शो करवाते हैं, फर्स्ट कंपाउंड के अंदर 3 सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिलते हैं, एंड कहता है जो सेकंड कंपाउंड है जब उसके सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन शो करवाते हैं उस दौरान 2 मोल सिल्वर क्लोराइड के मिलते हैं। दैट मीन्स कहता है यहाँ पे जो 3 मोल सिल्वर क्लोराइड के वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि 3 क्लोराइड आयन की यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रही है। ऐसे सेकेंड रिएक्शन के अंदर 2 मोल्स मिलते हैं सिल्वर क्लोराइड के, वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि 2 क्लोराइड आयन की यहाँ पे क्या हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रही है। सिमिलरली कहते हैं जो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट होंगे इन केस ऑफ कंपाउंड COCl3.4 अमोनिया एंड COCl3.3 अमोनिया। जैसे फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज COCl3.4 अमोनिया, उसके केस में 1 क्लोराइड आयन मिलेगा। ऐसे कहता है जो COCl3.3 अमोनिया वाला कंपाउंड है इसमें कहता है कोई भी आयनाइजेबल क्लोराइड आयन नहीं होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस मेजरमेंट के बारे में। कहते हैं जो मेजरमेंट होती है मोलर कंडक्टेंस की, दैट इज़ लैम्डा m की मेजरमेंट है सॉल्यूशन के अंदर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सॉल्यूशन में जो हम मेजरमेंट करते हैं मोलर कंडक्टेंस की, वहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है, हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ आयन है वो फर्निश हुए हैं कंपाउंड से जब कंपाउंड अपनी सॉल्यूशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। कहते हैं जब हम कंपैरिजन करेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ कंपाउंड का विद सम नॉन इलेक्ट्रोलाइट के साथ, उस दौरान कहते हैं जो वर्नर है उसने प्रोडक्ट करा था कि कितने नंबर ऑफ आयंस है वो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल कहता है जो ऑब्जर्व हुआ है जो कॉम्प्लेक्स है COCl3.6 अमोनिया का, वो कैसे बिहेव करता है, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। ऐसे कहता है जो कॉम्प्लेक्स है COCl3.5 अमोनिया को, वो 1:2 इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। ऐसे कहता है जो COCl3.4 अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है वो 1:1 इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। ऐसे कहता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है COCl3.3 अमोनिया का, वो मॉलिक्यूलर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, मीन्स वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। जैसे हमें यहाँ पे टेबल नंबर 2 में गिवन दे रखा है, कहता है यहाँ पे जो सीरीज़ ऑफ कलर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आइसोलेट करे हैं बाय रिएक्शन। जब हम रिएक्शन कराते हैं कोबाल्ट क्लोराइड की अमोनिया के साथ, कहता है वहाँ से हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं, कंपाउंड मिलते हैं। यहाँ पे उनका कलर शो करा हुआ है, यहाँ पे उनकी नेमिंग शो करी गई है कलर के अकॉर्डिंग। कहते हैं जो नंबर ऑफ सिल्वर क्लोराइड है वो हमें यहाँ पे मेंशन करेंगे कि किसके केस में कितने नंबर ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होते हैं। कहता है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन है हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कहता है यहाँ पे 1 मोल ऑफ कंपाउंड से हमारे पास कितने क्लोराइड आयन मिले हैं, 3 क्लोराइड आयन मिले हैं। तो ये किस तरह बिहेव करेगा, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। ऐसे कहता है अगले केस में भी हमारे पास 1 मोल ऑफ कंपाउंड से कितने क्लोराइड आयन मिले हैं, 2 क्लोराइड आयन मिले हैं, जिसके कारण ये 1:2 इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही थर्ड केस में हमारे पास कहता है 1 मोल है कंपाउंड का, वहाँ से हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्लोराइड आयन मिलते हैं, 1 क्लोराइड आयन मिलते हैं, जिसके कारण ये 1:1 इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे कहता जो अगला कंपाउंड है दैट इज COCl3.4 अमोनिया वायलेट कलर का, कहता है इसके केस में भी हमारे पास 1 मोल ऑफ कंपाउंड से 1 क्लोराइड आयन मिलता है। तो ये भी किस तरह बिहेव करेगा, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। ऐसे कहता है जो लास्ट कंपाउंड है दैट इज COCl3.5 अमोनिया डॉट वाटर, कहता है इसका कलर रेड होता है एंड इसमें कहता है हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्लोराइड आयन मिलते हैं, 0 क्लोराइड आयन मिलते हैं। दैट मीन्स इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होती है। एज अ रिजल्ट ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।